हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं। किसी को जिम स्टार्ट करना है, किसी को पढ़ाई सीरियसली लेना है और किसी को कॉन्फिडेंट बनना है। बट एंड ऑफ द डे हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि शायद हम बस लेजी हैं। बट ये लेजीनेस नहीं है, दिस इज प्रोक्रास्टिनेशन। हमारा ब्रेन एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है और जब तक हम उस पैटर्न को नहीं समझेंगे, कोई प्रोडक्टिविटी ऐप, मॉर्निंग रूटीन या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन में नहीं है, उससे 3 लेयर्स डीपर है। हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक पैटर्न में, हमारे इमोशंस में और उस हमारी आइडेंटिटी में। और इस वीडियो में हम उन तीनों लेयर्स को समझने वाले हैं ताकि प्रोक्रास्टिनेशन को सिर्फ तुम बैड हैबिट नहीं बल्कि उसके पीछे के असली रीजन को समझ पाओ और वही पुरानी गलती बार बार रिपीट करते रहने से खुद को फाइनली रोक पाओ। तो स्टार्ट करते हैं एक ऐसी चीज से जिसे ऑलमोस्ट सभी लोग गलत समझते हैं, डोपामीन। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी वीडियोस तुम्हें एक ही चीज बोलते हैं, इंस्टाग्राम डोपामीन देता है, पढ़ाई नहीं। और इसीलिए तुम्हारा ब्रेन बार बार इंस्टाग्राम चूज करता है ओवर स्टडीज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग डोपामीन को गलत समझते हैं। डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर रिलीज नहीं होता बल्कि वो एंटिसिपेशन में रिलीज होता है जब तुम्हारा ब्रेन नेक्स्ट पॉसिबल रिवॉर्ड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। लाइक एक रील फनी होती है, अगली मोटिवेशनल, फिर एक शॉकिंग या इमोशनल, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे ब्रेन को बार बार डोपामीन रिलीज करने को फोर्स करती है और इसीलिए हमें इंस्टाग्राम इतना एडिक्टिव होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम या लॉन्ग टर्म गोल में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। एग्जाम 6 महीने दूर है, रिजल्ट्स अनसर्टेन है और एक्साइटमेंट 0 है। और इसीलिए पढ़ने बैठते ही हमारा ब्रेन क्विक डोपामीन वाली चीजें ढूंढने लगता है, स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशंस, यूट्यूब, एनीथिंग इंस्टेंट। और यहीं से स्टार्ट होता है प्रोक्रास्टिनेशन का साइकिल। कभी नोटिस किया है, कुछ दिन तुम 5 घंटे कंटिन्यूअसली काम कर लेते हो और कुछ दिन 5 मिनट भी फोकस नहीं होता। सेम इंसान, सेम गोल्स, सेम लैपटॉप, फिर भी बिहेवियर कंप्लीटली डिफरेंट। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्चर डॉक्टर पियर्स स्टील ने प्रोक्रास्टिनेशन पर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज एनालाइज करके एक फॉर्मूला दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, प्रोक्रास्टिनेशन प्राइमरीली 4 चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, एक्सपेक्टेशन। अगर हमारे गोल को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस ही लो है तो हमारा ब्रेन स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देता है। इसीलिए स्टार्ट हमेशा उस टास्क से करो जो तुम कंप्लीट कर सकते हो, सबसे हार्ड टास्क से नहीं। ब्रेन को एविडेंस चाहिए होता है कि हाँ, मैं ये टास्क कर सकता हूँ। सेकेंड, वैल्यू। अगर हमारे ब्रेन को टास्क पॉइंटलेस लगता है तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए टास्क को किसी रियल गोल से कनेक्ट करो। जैसे मुझे ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है बट यही सब्जेक्ट मुझे उस कॉलेज या उस रियल गोल तक ले जा सकता है जो एक्चुअली मुझे चाहिए। एंड थर्ड, इम्पल्सिवनेस। अगर फोन पास पड़ा है, नोटिफिकेशंस ऑन है तो फोकस नेचुरली ब्रेक होगा। इसीलिए एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। फोन दूर रखो, ऐप ब्लॉकर्स यूज करो और विल पावर पर सोलिली डिपेंडेंट मत हो। और लास्ट, डिले। हमारे काम का रिवॉर्ड जितना फ्यूचर में होगा, जितना डिले होगा, हमारा मोटिवेशन उतना ही लो होता जाता है। जैसे अगर मार्च में एग्जाम है तो वेडनेसडे तक चैप्टर 1 फिनिश करना है, कुछ ऐसा सोचो। लेकिन डोपामीन के नीचे, स्ट्रेस के नीचे और प्रोडक्टिविटी फॉर्मूलाज के नीचे एक चीज और भी है, हमारी आइडेंटिटी। और शायद प्रोक्रास्टिनेशन का डीपेस्ट रीजन भी यही है। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी चेंज 3 लेवल्स पर होता है। लेवल 1, आउटकम, मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं। लेवल 2, प्रोसेस, मतलब हम कैसे काम करना चाहते हैं। एंड लेवल 3, आइडेंटिटी, मतलब हम खुद को कैसा इंसान मानते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि हमारी करंट हैबिट्स यूजुअली हमारी करंट आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती हैं। अगर हम अपने आप को बार बार बोलते हैं कि मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही, तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे उसे ट्रूथ मान लेता है। और ये स्टोरीज अक्सर बहुत पहले स्टार्ट होती हैं। कभी किसी टीचर ने बोल दिया तुम फोकस नहीं हो, या किसी एग्जामिनेशन में मार्क्स लो आ गए, या फिर कभी किसी और से कंपैरिजन हो गया। और धीरे धीरे ये इवेंट्स फैक्ट से आइडेंटिटी बन जाते हैं। स्पेशली इंडिया जैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव सिस्टम में, जहां हमेशा मार्क्स को इंटेलिजेंस से लिंक किया जाता है। अगर तुम टॉपर नहीं हो तो तुम्हें एवरेज फील करा दिया जाता है। और फिर प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो एक पैटर्न बन जाता है क्योंकि हमारा ब्रेन धीरे धीरे उस आइडेंटिटी को बार बार रिपीट करने लगता है क्योंकि उसे वो सच मान लेता है।
इसीलिए रियल चेंज सिर्फ न्यू हैबिट से नहीं आता। रियल चेंज तब स्टार्ट होता है जब हम अपने ब्रेन को नए एविडेंसेस देना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल प्रूफ्स, स्मॉल विंस, स्मॉल मोमेंट्स वेयर यू प्रूव टू योरसेल्फ शायद मैं वैसी नहीं हूँ जैसा मैं सालों से अपने आप को मानती आई हूँ। और शायद इस चीज का बेस्ट एग्जाम्पल विराट कोहली है। स्टार स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने एडमिट किया था कि 2012 में उनकी डाइट इतनी अनहेल्दी हो चुकी थी कि 4-5 दिनों में 40 एक्लेयर्स टॉफीज वो खत्म कर देते थे। He said he felt disgusting seeing himself in the mirror and he really wanted to change about himself. But यहाँ नोटिस करो कि उन्होंने सिर्फ अपनी हैबिट्स को चेंज करने की बात नहीं की, उन्होंने अपने आप को देखने के तरीके को भी चेंज करने की बात की और उसके बाद से ही उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होने लगा। डाइट चेंज हुई, ट्रेनिंग चेंज हुई, फिटनेस चेंज हुई। विराट कोहली को अपने आप में चेंज करने के लिए कोई प्रोडक्टिविटी ऐप नहीं चाहिए थी, ना ही कोई मोटिवेशनल वीडियो और ना ही कोई परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन। उन्हें बस एक चीज़ चाहिए थी, एक आइडेंटिटी शिफ्ट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी हैबिट्स अक्सर उस आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती हैं जो हम खुद के बारे में सच मान लेते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारी आइडेंटिटी ही प्रोक्रेस्टिनेशन का रूट है तो उसे चेंज कैसे करें? देखो, आइडेंटिटी डिक्लेरेशन से नहीं बल्कि एविडेंस से चेंज होती है। तुम एक दिन अचानक से उठकर ये नहीं कह सकते कि आज से मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। हमारा ब्रेन वर्ड्स पर ट्रस्ट नहीं करता, वो प्रूफ पर ट्रस्ट करता है। और इसीलिए अपने हर एक्शन को एक वोट की तरह ट्रीट करो उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। अगर 10 मिनट पड़े तो एक वोट फॉर अब से मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, और अगर स्किप कर दिया तो एक वोट फॉर मैं इजीली डिस्ट्रैक्टेड हूँ। तुम्हें हर वोट जीतने की ज़रूरत नहीं है, पर ज़्यादा वोट्स किस साइड जा रहे हैं वो मैटर करता है। तो अब तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो तुम इस वीडियो को बंद करके वापस स्क्रॉलिंग पर जा सकते हो, या अभी जिस चीज़ को लगातार तुम अवॉइड करते आ रहे हो उसका छोटे से वर्जन से स्टार्ट कर सकते हो। मे बी एक पेज से, एक लाइन से, या एक छोटी सी प्रॉब्लम से। चॉइस तुम्हारी है।